नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, स्टार न्यूज हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ खड़ा रहते हैं। और आज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने आज देखिए ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से एक धरना का आयोजन किया। और देखिए सब यहाँ में झंडा लेके खड़े हैं। देखिए ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से ये आज एक कुछ डिमांड है, तो मैं सुनाएंगे क्या क्या डिमांड है। और ऑल इंडिया किसान सभा बोलने से सभी फार्मर लोग, चाहे एग्रीकल्चर, वेटेनरी और फिशरी डिपार्टमेंट, जो लोग खेती में काम करते हैं, जो अन्न देते हैं, अन्नदाता के लिए ये सभा तैयार हुआ है। और ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि आज कुछ होने वाला है। आप लोगों का, किसान लोगों का साथ में खड़ा रहने के लिए इतना आदमी यहाँ में जमा हुआ है, और वो भी दिगलीपुर का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने ही मौजूद है। तो मैं सुनाएंगे क्या क्या डिमांड है। सर, आपका परिचय दीजिए। और आज ये जो ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से आप लोग ये जमायत हुआ है, क्या डिमांड है और क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन को, ये बताइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम दिलीप कर्मकर, मैं ऑल इंडिया किसान सभा का स्टेट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा ये जो किसान का मुद्दा को लेके केवल दिगलीपुर में नहीं, हमारा आज का प्रोग्राम दिगलीपुर, रंगत और पोडलर फरारगंज तहसील ऑफिस के सामने, ये तीनों जगह में हमारा आज का एक डिमांड प्रदर्शन हो रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम आज हमने शुरू किया नया से। हमारा पहले भी इस तरह प्रोग्राम कई बार किया था हमने, कुछ डिमांड हमारा पूरा किया एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया। आज का जो हमारा मेन डिमांड है कि एग्रीकल्चर द्वारा सब्सिडी में खाद दिया जाता था, रासायनिक मेडिसिन दवाई दिया जाता था, और आपका बीजा भी दिया जाता था, ये एग्रीकल्चर देता था। आजकल क्या है, खाद के लिए जैसा आपका बाद में कंपोस्ट बोल के एक इन लोग कुछ पैसा दिया था एक बार ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए ना, आपका टैंक बना के दिया। वो टैंक बनाया तो मैक्सिमम टैंक 6 महीना में खत्म हो गया। और उसके बाद ये जो हमारा DAP, यूरिया और फॉस्फेट वगैरह जो भी देता था सब्सिडी में, ये सब बंद कर दिया। तो हमारा डिमांड है कि पहले जैसा आज भी दे। देखिए आज हमने तो सारा जगह में सुनता है कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन के लिए हम लोग बीजेपी को लाए थे लोग, तो ये कहाँ अच्छे दिन। अभी किसानों का देखिए, सारा दुनिया को मालूम है किसान का आज अंडमान में अगर कोई धान चाष करने के लिए इच्छुक नहीं है लोग, ताकि अब धान चाष में कोई कुछ फायदा नहीं रहा। अभी सब सुपारी नारियल में जोड़ दिया है लोग। क्यों, खाद भी अगर मिल जाता था तो लोग कुछ ना कुछ तो धान उगाता था, फसल उगाता था। दाल का सीजन हमारा दाल होता नहीं है, उतना अच्छा होता नहीं, क्यों होने से भी बारिश के लिए हम लोग निकाल नहीं सकते। तो वही खेती में, और गवर्नमेंट की ओर से उस तरह का हमें मतलब रिलीफ भी नहीं दिया जाता, मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो देने से लोग सोचता था। और हमारा ये डिमांड, मेन डिमांड ये है कि खाद पहले जैसा सब्सिडी में हर किसान को देना चाहिए। एक टाइम में हमारा यहाँ का धान चावल जो मिलने जाता था, पोडलर वगैरह में जाता था, आजकल दिगलीपुर में खुद बाहर से लेके आना पड़ता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। अगर हमें खाद मिल जाता समय पर, बीजा देखिए आज थोड़ा दिन में, कल हम जब बात कर रहा था तो बोला ना, दाल का बीजा तो हमने पिछले बार दिया था, आज तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट समय समय पर दिया नहीं है। लोग दाल फेंकने के बाद में उन लोग बीजा देगा, धान गाड़ने के बाद में धान का बीजा देगा, ऐसा नहीं होता है। समय उन लोग को हमेशा होशियार रहना चाहिए कि कब आगे के लिए सोचना चाहिए। उन लोग को हमसे ज्यादा, उन लोग को नॉलेज में ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, कोई एडी को देखा कि खेती में मैक्सिमम एडी आपका ऑफिस में बैठा रहता, जाने से नहीं मिलेगा। 2 दिन जाके घूम के आइए एडी को। एडी का एक सुविधा भी है, एडी को ऑफिस में जाने से नहीं मिलने से बोलेगा फील्ड में गया ना, फील्ड में जाने से नहीं मिलने से बोलेगा हम ऑफिस में था। अच्छा। ये इन लोग का एक बहाना बहुत बड़ा मिलता है। ठीक है सर, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते, पहले जैसा खाद हमें जो सब्सिडी में दिया जाता था आज भी उस तरह सेम रहे। हमें हमारा ये मछली का चारा, आपने ज्यादा कवर किया, दिगलीपुर जो बाढ़ आया था तो उसका हमने देखा, आप बहुत जगह जाके हमने भी सर्वे किया था, हमने देखा कहीं दिग्गी का मैक्सिमम दिग्गी का मच्छी चली गया। तो उन लोग का कहना ये है, हमें चारा दे दो मच्छी का। हम ठीक है, तो ये कहाँ करेगा डिमांड, ये फिशरीज को करेगा। फिशरीज आजकल मच्छी का चारा देता नहीं है, पता नहीं किसी को टेंडर दिया क्या दिया। हम सुना है कि एक बार आपका जब किसान लोग, जब फार्मर लोग डिमांड किया था तो दुर्गापुर किसी का कुणाल
फिशरीज नाम से कुछ ऐसा किसी को दिया है। तो बाद में पता चला कि उनका भी वहां में 25 लाख, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 25 लाख तक सुना था, पता नहीं है हकीकत कितना है। तो वहां से देगा मच्छी चारा, छानबीन का विषय है। हाँ, छानबीन करने से वो डिपार्टमेंट का अच्छा पता चलेगा, आपको भी शायद जानकारी होगा। तो उन्होंने, हमने सुना ऐसा भी कि वहां में मच्छी उनका तैयार नहीं होता, उनका अच्छा हिस्ट्री में जी। हिस्ट्री में वहां में नहीं होता है, वो मेनलैंड से लाके वहां में रख के ज्यादा रेट में बिक्री करता है। तो हमारा क्या फायदा हुआ? एक डिपार्टमेंट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना पैसा खर्चा करता है सरकार, तो टैक्स का पैसा तो है किसान का, हमारा पैसा, हमारा किसान का पैसा तो है, उन लोग जो घुमा फिरा के उन लोग को देता है। तो उन लोग क्या करता है? तो अगर उस तरह अगर किसी से लेना है तो खुद जाके फार्मर ले लेगा, फिशरीज का जरूरत नहीं है। तो फिशरीज से हमारा डिमांड यही है कि कम से कम जाके उन लोग कोशिश करे कि चारा यहाँ में बनाए, सब्सिडी में किसान को मुआवजा कराए जी। तो ये था हमारा कहना। देखिए हमारा साथ में और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है किसान, हमारा एक बड़ा डिमांड है किसान का, डिगलीपुर किसान का। आपको मालूम है डिगलीपुर किसान एरिया है जी। तो ये मेडिकल का एक बड़ा मुद्दा है हमारा। डिगलीपुर मेडिकल जो एक टाइम में पीएचसी था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, पर सिस्टम तो वही है, स्टाफ वही है। बगल में एक बिल्डिंग बना के रखा है, वो बिल्डिंग ओपनिंग भी हो गया, सुना 5-6 महीना हो गया, ना तो स्टाफ बढ़ाया, ना स्टाफ लिया, ना कोई मशीन अगर आया, ना कोई स्पेशल डॉक्टर आया, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं वो बिल्डिंग तो थोड़ा दिन में सड़ जाएगा। है, हमने सुना उस प्रोग्राम अगर होने से वो नया बिल्डिंग में जाके होता है। अच्छा। ऐसा सुनने में आया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जो फैसिलिटी होना चाहिए था, मिनिमम एक गायनोकोलॉजिस्ट डिगलीपुर में चाहिए ही चाहिए, ताकि एक डिलीवरी पेशेंट अगर और लग जाएगा, इन लोग डिलीवरी होने से 1 महीना, डिलीवरी का 1 महीना 1.5 महीना पहले यहाँ से रेफर कर देता, और 1-1.5 महीना जाके, देखिए आपको पता है एक डिलीवरी पेशेंट के पीछे 2 अटेंडर चाहिए होता है, तो 2 अटेंडर और पेशेंट मिनिमम 3 जन, तो 3 जन जाके पोडलर 1 महीना रहने के लिए मिनिमम 50,000 चाहिए ही चाहिए। कितना आदमी के पास ये व्यवस्था है कि वो 1.5-2 लाख रुपया लेके डिग्री ऐसी पड़ा है, एक ऑपरेटर देने से वो मशीन चल सकता है। हमारा डिगलीपुर का पेशेंट को पोडलर जाने का जरूरत नहीं है। तो एक्सरे होता है, एक स्टाफ है, आपको रात दिन एक आदमी वहां में एक्सरे करता है, वो बेचारा अच्छे से बात भी नहीं करता, वो चिड़चिड़ा रहता है हमेशा, ताकि उनको कितना ड्यूटी करेगा। हमने देखा, खुद देखा। तो हमारा मतलब ये छोटा छोटा कुछ मांग है, डिमांड है हमारा, तो ये पूरा कर दे एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम उनसे मतलब उनका आभारी रहेंगे। ताकि, और हम ऐसा नहीं है कि हमने एग्रीकल्चर को बोला, एग्रीकल्चर बिल्कुल निकम्मा नहीं है, उस लोग तो है काम करता, तभी तो डिपार्टमेंट जिंदा है। तो हमने साथ साथ उनको और थोड़ा बढ़ाने के लिए, किसानों को, फार्मर को और थोड़ा सुविधा देने के लिए हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारा सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम यहाँ में जो पहले चलता था वो तो सब्सिडी में यहाँ में दे कम से कम। तो दिलीप जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फार्मर बोलने से अन्नदाता है, और वही अन्नदाता आज भुगत रहा है जी, खास करके अंडमान निकोबार में भुगत रहे, और हम लोग सेंट्रल का अंडर में हैं, और यहाँ पे डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन होगा तो सब कुछ सुराहा हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल में हम लोग प्रेजेंटली देख रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो बना, वहाँ का मतलब पूरा सुविधा आ रहा है, ऐसा देख। तो आज हमारे यही अंडमान में डबल इंजन में कितना सुराहा होता है, वो तो उसका बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा पहले जो था, हमने कुछ दिन पहले एक उन लोग एक प्रोग्राम चला था पंचायत में जाके कि मोदी का जो पॉजिटिव काम वो खाली बताओ। अच्छा। हमारा नजर में सही बोले मोदी जी, आप हमको आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि ये जो 12 साल में डिगलीपुर में नॉर्थ अंडमान कौन सा ऐसा कोई एक काम हमें दिखाइए। फटा पड़ा है, कब से पानी लीक हो रहा है, जिसका वजह से हमें बिजली नहीं मिल रहा है, कम से कम वो ठीक हो जाता था। छोटा सा मतलब कोई भी काम आपका, ये 300 किलोमीटर रोड हमारा आज 10 साल NH4 10 साल से वो बन ही रहा है आज तक, ठीक है। तो अगर ये रोड बन जाता तो इतना एक्सीडेंट अगर नहीं होता था। हमने आपको एक बात बोलना था हमें भी कि देखिए, जब ATR था, आज से 10 साल पहले पीछे चला जाइए, हमने पोडलर एक एम्बुलेंस देखा 8 घंटा में पहुंचता था। आज हमें हजार करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद आज हमें 11-12 घंटा लग जाता है एक एम्बुलेंस पहुंचने के लिए। तो हम कहां से तरक्की बताए? कोई भी तरह से हमें दिखाइए, एक चीज आप दिखाइए। हाँ, हमें एक चीज लगा, हमको मोदी सरकार का एक चीज अच्छा लगा, आपका जो टॉयलेट है ये ठीक है, पर मेनलैंड में जहां में आप सीमेंट खरीदता 300 रुपया, स्टील खरीदता
50 रुपया है, यहाँ में डबल रेट है। ठीक है, तो हमें बजट बढ़ाना चाहिए था। ये उस टाइम हमने भी बोला 12,000 रुपये में नहीं होता है। जब जो भी किया उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। एक ही काम हमारा 12 साल में, उसमें आप एक लोग काम खुश हमें, हैं, मेरा उसमें नाम खुश हैं। उसमें एक काम में हम केवल खुश है, अच्छा, और कोई काम नहीं हुआ। और एक बात ऐसा कहना- कोई काम नहीं हुआ जिसका हम तारीफ कर पाए। लोग बोलता है क्यों आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से आयुष्मान में, आज हमारा डिगलीपुर के लोग हमने देखा, डिगलीपुर के लोग जब आयुष्मान में जाता, मेलनाथ जाने से उसको बराबर फैसिलिटी नहीं होता। नहीं होता। हम खुद लेके गया था एक पेशेंट, आज अभी फिलहाल अभी मेलनाथ में है वो व्यक्ति सीतानगर में, उनको बराबर से फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। वो अभी टेंशन में है, मेलनाथ जाकर फंस गया, उनका अभी खेती बिक्री करना पड़ता है। तो वो पैसा जब आप दे ही रहा है तो वो फैसिलिटी आप पोडलर में, तरीका से दीजिए। हाँ पोडलर में वो डॉक्टर रखो, जी जी वो सिस्टम को पोडलर में रखो, ताकि हमें कम से कम पोडलर में सुविधा मिल जाएगा। डिग्री हमें पोडलर मेलनाथ जाने का जरूरत नहीं है, तो और कम खर्चा में हो जाता था। Yes. हमें लगता है इसका कुछ 20 का कुछ और रास्ता है, ताकि और किसी का जेब में ये परसेंटेज जाता होगा, तभी ये सिस्टम बना के रखा। तो दिलीप नहीं जी, तो- आप गाय भी पालते हैं, हाँ जी, वेटरनरी, हाँ आप जी। दूध भी बिक्री करते हैं। करता तो था। अभी आप आपका वेटरनरी का विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, गाय का मैटर में जाना से ना हमें बहुत दुख का साथ में कहना पड़ेगा। बोलिए ना, पब्लिक को सुनाइए ना। लंबा हो जाएगा, फिर आप नाराज हो जाएंगे बोलने से। छोटा से बात बताइए देखिए, कि उसमें फैसिलिटीज क्या मिलता है, आप बताइए ज्यादा। वेटरनरी के बारे में बताएगा। वेटरनरी जो पहले गांव एक एम्बुलेंस का तरह रहता था, तो वो गांव जाके ट्रीटमेंट करता था। आजकल 4-5 दिन पहले का बात है, एक जन जाके बोल के आएंगे बोला, आया नहीं मोबाइल है। सेवा, और ये घटना मोबाइल मोबाइल सेवा। सेवा, ये घटना प्रूफ का साथ में बता देगा, ये घटना सीतानगर का है। ठीक है, बेचारा डिगलीपुर आया, फिर गया सबसे सीतानगर में, आएगा बोल के आया नहीं है। तो दिन भर बेचारा बैठा था। जहाँ में हमारा वेटरनरी ऑफिस जहाँ में है, मेडिकल जहाँ में है, वहाँ में नेटवर्क भी बराबर अवेलेबल नहीं है, तो फोन करने से भी नहीं मिलता। हो सकता है उन लोग और कहीं गया होगा, पर हमारा तो बैठना, दिन भर हम तो बैठा था ना, उनके लिए पहले का तरह सुविधा नहीं है अभी। ये एलपीजी गैस के बारे में, गैस हमारा सरकार भी बोलता है और हमारा गांव वाला को भी पता है कि महीना में एक बार गैस देगा, एलपीजी गैस डोर टू डोर सप्लाई देगा। डोर टू डोर देने के बाद छोड़ दिए, मेन रोड में तो देता है, वो भी नहीं देता है महीना। आपको मालूम है, ये महीना अगर 1 तारीख को गैस दे दिया हमारा गांव में, अगला महीना आपका 29-30 तारीख को जाके आएगा। तो उन लोग से पूछने से, हमने पिछला महीना तो दिया, कब दिया? 60 दिन पहले 2 महीना 1 दिन बाकी रहेगा। ऐसा होता है, कभी कभी 2 महीना 3 महीना भी हो जाता है गैस में। ठीक है, तो इसके लिए भी मतलब हम लोग धीरे धीरे आगे जाके आवाज उठाएंगे। हमारा एक्चुअली क्या है, देखिए, हम बीच में जो है हमारा संगठन थोड़ा कम पड़ गया, मतलब कमजोर पड़ गया था। अभी धीरे धीरे देखा, आपने भी देखा, अभी थोड़ा थोड़ा हमारा प्रोग्रेस होता है। लोग हमें भी गाँव का बुलाता है, जाता है हम लोग भी। आज तो बारिश की वजह से हमारा लोग बहुत कम हुआ, नहीं तो और लोग आने का था। ठीक है, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना दिलीप जी किस तरह बताए। तो जो अन्नदाता पेट में, हर पब्लिक का पेट में खाना देने के लिए रात दिन पसीना गिराते हैं और खेत में काम करते हैं, ना बारिश है, ना धूप है, ना रात है, ना दिन है, वही अन्नदाता आज कितना मुसीबत में है। आप लोग सभी जानते हैं, नीलू जी शिवपुर की प्रधान है, तो उन्होंने कुछ आप लोगों को सुनाएंगे। तो प्रधान जी, आप शिवपुर का प्रधान है, आप बहुत अच्छा काम भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो फंड कितना मिलता है आप जानते हैं, सरकार किस तरह देता है, रिटर्न भी हो जाता है, दे के भी लेके जाते हैं, खाना सामने से ले देते हैं, फिर पीछे से क्या होता हो नहीं मालूम, रिटर्न चले जाते हैं। तो बताइए, आज ये जो ऑल इंडिया किसान सभा का जो प्रोग्राम है, अच्छा बात बताया दिलीप जी। तो आज आप क्या खाएंगे? एक किसान लोग आज भुगत रहा है, खास करके अंडमान निकोबार में। तो इस विषय में आप 2 शब्द कहिए। सबसे पहले स्टार न्यूज को स्वागत करता हूं। आज जो यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का ओर से डिगलीपुर यूनिट के द्वारा 1 दिन का धरना डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो आज डिगलीपुर किसान का क्या समस्या है वो लेके हम लोग आज यहाँ पे 1 दिन का धरना आयोजन किया है। तो डिगलीपुर का किसान क्या चाहता है, उनका क्या प्रॉब्लम है, लेकिन खास करके अभी खेती के टाइम है, खाद तो कोई डिब्बों में है नहीं, एग्रीकल्चर डिब्बों में है नहीं। कितना साल बाद में ये साल कुछ खाद आया था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वो जो सूखा का टाइम में
दूसरा फसल बोलने से सब्जी उब्जी में डाला। अभी धान का सीजन है, अभी किसी के पास कोई खाद वगैरह खाद नहीं है। तो ये लेके आज का धरना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को जितना क्वांटिटी चाहिए वो खाद डिस्ट्रीब्यूट करे। यहाँ पे आप लोग को मालूम है कोई को दुकान में खाद मिलता है वो भी ब्लैक मार्केटिंग। जी जी जी, यहाँ पे 6,000 7,000। हाँ, ये डिपार्टमेंट दे रहा है 1,000 करीब और वो 5,000 6,000 कितना गुना। तो ये वो खाद लेके आम किसान जो खुद का फसल कैसे बनाएंगे? अगर वो खाद लेके कोई सब्जी अगर करेंगे तो उसका रेट कितना आएगा जी। इसलिए बहुत किसान है जो है वो धान करना बंद कर दिया, सब्जी करना बंद कर दिया, क्योंकि जो खाद नहीं मिल रहा है। जो उसका साथ साथ वो दवाई का रेट आम जो दुकान में एक छोटा छोटा जो बोतल है 50 ml 100 ml। ये 800 700 1000 रुपया 1200 रुपया एक बोतल। हाँ, इसमें आम जो किसान खरीद नहीं पा रहे हैं। तो आज का मेन उद्देश्य है जो किसान का और भी जो यहाँ पे नारियल का दाम कितना दे रहे हैं? पहले यहाँ पे किलो 30 रुपीज भी आया था, अभी 15 रुपया 14 रुपया किलो अभी लेते हैं। अभी जो किसान का जो नारियल वो सड़ता है, अभी मजबूर देना पड़ता है। अभी जो सुपारी डिगलीपुर एरिया में खास करके सुपारी के लिए जो किसान है वो 2 पैसा मिलता है। अभी जो सुपारी है अभी फर्स्ट सीजन में 350 में बिक्री होता था, अभी 200 में 300 कम रेट होने से जो किसान है कैसा उनका फायदा होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। तो धरना है खास करके हम लोग इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पास हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सब आप लोग देखिए, किसानों को फायदा कैसा हो वो आप लोग ख्याल रखिए। तो सर एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, आप सुपारी का बात बोले ना, सुपारी तो सरकार मान्यता नहीं दे रहा है क्योंकि वो नेशालू चीज है, और नारियल ये सब में वो मान्यता दे रहा है। मान्यता नहीं दे रहा है मतलब वो नेशालू चीज बता रहा है, तो उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहा है। तो अंडमान निकोबार में खास करके ऑल ओवर अंडमान निकोबार में कोई बड़ा कंपनी नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, तो उसमें काम नहीं कर पाते हैं। तो आज धान जितना होता था आज वो खाद का वजह से नहीं होता और नहीं गाड़ता। तो सुपारी एक ओनली फॉर सुपारी के ऊपर में ये लोग जीता है, तो ये सुपारी का रेट का ऊपर में चलते हैं। तो आप ये सरकार ये सुपारी का ऊपर में फैसिलिटीज दे, ये तो चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, अभी एग्जैक्ट डिपार्टमेंट सुपारी के ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है, लेकिन किसान क्या करेंगे? किसान देखिए उसमें किसान का क्या किसमें फायदा है उसी के ऊपर में सरकार भी ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर सरकार भी ध्यान देना चाहिए। ये बात हाँ आज यहाँ पे नहीं, इससे पहले भी बहुत मीटिंग में हम लोग ये बात रखा है, लेकिन सरकार का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी क्या बोले हैं, और प्रधान बोलने से गांव का मुखिया, और उन्हें वही हिसाब से काम करते हैं, उसी तरह ही काम करते हैं। और एक मैटर है जो यहाँ पे डिगलीपुर में हर किसान के पास जो पॉन्ड है जी, वो पॉन्ड ऐसी जैसा पर्सनल पॉन्ड है डिपार्टमेंट बना के दिया, बहुत पॉन्ड है हर पंचायत में, कम से कम 50 60 70 80 ऐसे है, लेकिन वो पॉन्ड खाली पॉन्ड नाम से पॉन्ड है, कोई जो मच्छी का जो चारा है वो नहीं है। प्राइवेट में कोई जगह से आता है, एक जो चारा है 10 रुपया 20 रुपया, वो बचेगा नहीं बचेगा, छोटा छोटा चारा। ये बात पहले भी हर साल फिशर डिपार्टमेंट को बोला जाता है आप लोग ये जो चारा डिस्ट्रीब्यूट कर किसानों को, लेकिन उन लोग का टाइम नहीं है, क्या मालूम नहीं है। ये आज का ये स्ट्राइक के द्वारा जो फिशर डिपार्टमेंट को भी ये सूचना दिया जाता है, आप लोग इसके ऊपर गौर करें। तो सर आप ही का पंचायत में सूत्रों से खबर है कुणाल फिश फार्म दुर्गापुर आपका पंचायत का अंडर में है। हाँ है। तो आप वही गांव की प्रधान है, तो आप वहां में एक PMSSY का ये से एक मिनी हैचरी का प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया,
तो उसमें आपका क्या कितना ध्यान रखा है कि होने वाले, लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए आपका गांव में क्या होना नहीं, होता है। वहाँ पे वो सरकार दिया सब्सिडी, वो पर्सनल हो गया। जी अभी कैसा पर्सनल हुआ ये सरकार जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। वो अपने मर्जी से अपना रेट लगाता है, वो बिक्री करता है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये तो वो खुद बोलता है, ये पर्सनल, उसका पर्सनल जो हैचरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सरकार उसको कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं, सरकार दिया, अच्छा सब्सिडी बनेगा दिया, लेकिन उसको पर्सनल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, पब्लिक से कोई रिलेटेड कोई नहीं है। रिलेटिव नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने सुना, वही प्रधान जी है जो शिवपुर की दुर्गापुर का जो कुणाल फिश फार्म पहले दिलीप जी बताए हैं, और अभी प्रधान जी से पूछा, उन्हीं का गांव की है, तो उन्होंने क्या बोला आप लोगों ने सुना। मैं नहीं बोल रहा हूं, इन लोगों ने ही बोला। तो आप लोग सोचिए क्या क्या हो रहा है यही दिगलीपुर में, और जो अन्नदाता है उन लोगों को ऊपर में किस तरह सुविधा होता है, तकलीफ होता है हम नहीं बोलेंगे, शायद किसी को सुविधा होता है, किसी को शायद किसका तकलीफ होता है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा सवाल है कि यही अंडमान निकोबार में पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाद देता था, बीजा देता था, मेडिसिन देता था, आज क्यों नहीं होता है, सवाल है। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ में बीजा, दवाई सब कुछ बिक्री होता है, उन लोगों का पास में खाद कैसा आता है, इसका ये छानबीन का विषय है। और मैं यही बोलना चाहूंगा यही अंडमान प्रशासन को कि आप लोग जरूर इसका ऊपर में ध्यान दीजिएगा कि एक खाद कैसा आता है। सूत्रों से खबर है कि खाद जो है यूरिया, डीएपी, कोई मुर्गी का सिंबल लगा हुआ रहता है, कोई सब्जी बीजा का सिंबल लगा हुआ होता है, डबल ट्रिपल रीपैकिंग होके आता है। सूत्रों से खबर है, छानबीन का विषय है, तो ये छानबीन करना है, प्रशासन का है। आज जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का ऊपर में हमारे अन्नदाता को खाद नहीं मिल रहा है, और वही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, तो प्राइवेट में कैसा आता है, सवाल है मेरा। और यही अन्नदाता वही पूछता है कि आज हम लोग 6,000 7,000 रुपया से जो खाद खरीदता है, और एक लेबर का रेट 1,000 रुपया, 3 टाइम खाना देना, 1,500 रुपया एक लेबर का पीछे खर्च होता है पर डे, और 6,000 रुपया करके एक खाद एक बस्ता खरीदेगा तो कितना सब्जी उगेगा। और आज अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन कितना है, अंडमान निकोबार का ऑल ओवर अंडमान निकोबार में सर्विस होल्डर मिला के सब मिला के 14 से 15 लाख होगा, और लोकल पॉपुलेशन जो वोट डालते हैं 4,80,000 वोटर अंडमान निकोबार में है। तो आप लोग सोचिए, यही अंडमान निकोबार में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, 15 करोड़ आदमी लोगों को में ओनली लिमिटेड आदमी लोगों का अंदर में रहता है। तो आज क्यों यही दिगलीपुर में, यही अंडमान निकोबार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाद देने के लिए नाकाम है, क्यों है, इसका वजह क्या है? हर अन्नदाता का माइंड में यही चल रहा है, क्यों हमारे डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। अब सुना है, और मेरा जो सवाल है इन लोगों का वजह से मैं सवाल पूछा, तो आप प्रशासन से मांग है मेरा स्टार न्यूज की ओर से कि इसका ऊपर में छानबीन किया जाए। सुना है, और मेरा जो सवाल है इन लोगों का वजह से मैं सवाल पूछा, तो आप प्रशासन से मांग है कि इसका ऊपर में छानबीन किया जाए। फार्मर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्होंने क्या बोलते हैं वो सुनिए। आपका परिचय दीजिए। मेरा बोरन नायक है नाम, हम कालीघाट के रहने वाले हैं, और ये हमारा किसान सभा का ओर से हम कई सालों से काम करते हैं किसान के हित के लिए। अब उसी अनुसार से आज इस प्रोग्राम में आए हैं, और वही अनुसार से हम 2 बात बोलने चाहते हैं। देखिए, हमारा साथी लोग को बहुत कुछ बोला आज का डिमांड का बारे में, आप लोग सुना। खास करके आज डबल इंजन का सरकार चल रहा है देश में, तो देश में जैसा डबल इंजन का सरकार में रिपोर्टर में जो मैंने टीवी से खोलने से सुनाई देता है कि समस्या नहीं है, तो देश का समस्या जब नहीं है तो आज हमारा ये किसान सभा का हम लोग इतना आदमी जमा क्यों हुआ? सवाल है, जरूर है समस्या बोल के, यहाँ में हम लोग खड़ा हुआ, यहाँ में हम लोग बैठा है।
तो ये है डबल इंजन सरकार का नीति। हमेशा झूठ बोलेंगे, करेंगे दूसरा। विशेष खास करके किसान का हाथ में, बहुत किसान का हाथ में आज जमीन नहीं है। जो किसान अनाज उगाता है और पूरा देश को पालन करता है, देश में अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो कोई ऐसा कोई नेता या कोई भी मिनिस्टर पैसा नहीं छुपा सकता। देश में किसान का हाथ में एक टुकड़ा जमीन होना चाहिए। किसान का हित में जो टाइमली दवा का जरूरी है वो देना चाहिए गवर्नमेंट को, बीजा धान समय पर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा बात बताएं। तो आप लोगों ने सुना क्या बोला, हर किसान का खेती में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट जाना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर जाना चाहिए, वो जाके चेकअप करना चाहिए यहाँ का मिट्टी कैसा है, यहाँ में क्या फसल उगेगा, यहाँ में क्या मेडिसिन दिया जाएगा, इसका शायद से करना चाहिए, सबको सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि आप लोग जब अन्नदाता का सुविधा देने के लिए आप लोग कुर्सी में बैठे हैं तो जरूर आप लोग यही सहयोग दीजिए। क्यों, ये लोग अगर अनाज नहीं उगाएगा, ये लोग अगर खेती में नहीं उतरेगा तो हम लोग कुर्सी में भी नहीं बैठ सकेगा, खाएगा क्या। तो आप लोग जरूर ये न्यूज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप लोगों का राय क्या है मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।